हाय गाइस। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पुणे के हाई डिमांड एज वेल एज लो डिमांड एरियाज़ के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि पुणे में रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है और क्या बजट लेकर चलना चाहिए, कौन से एरियाज़ में सबसे ज़्यादा कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होगा और कौन से एरियाज़ में कम होगा। तो पुणे रियल एस्टेट मार्केट हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, चाहे आप हाई कैपिटल इन्वेस्टर हो या लो कैपिटल। आज हम दोनों कैटेगरीज के हिसाब से बाइफरकेट करेंगे। पहले हाई कैपिटल के बारे में बात करें, यानी कि प्रीमियम एरियाज़। अगर आप लग्जरी प्रॉपर्टीज़ या हाई एप्रिसिएशन वैल्यू के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हाई कैपिटल वाले एरियाज़ की, जो कि वेल डेवलप्ड है पर एक्सपेंसिव है। सबसे पहले नंबर पर आता है कोरेगांव पार्क। पुणे का सबसे प्रीमियम एरिया, एलीट लाइफस्टाइल, हाई एंड अपार्टमेंट्स और विलास अवेलेबल रहते हैं। रेंटल डिमांड स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई। प्रॉपर्टी प्राइसेस कुछ 15,000 से 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच रेजिडेंशियल की होती है और कमर्शियल की करीब 18,000 से 45,000 तक हो सकती है। दूसरे स्थान पर आता है बोट क्लब रोड, पुणे का अल्ट्रा लग्जरी जोन। टॉप बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर रहते हैं। रीसेल वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तीसरे स्थान पर आता है कल्याणी नगर। कल्याणी नगर एक आईटी हब के पास होने की वजह से हाई प्रॉपर्टी वैल्यू, लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और प्रीमियम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। चौथे स्थान पर आता है मॉडल कॉलोनी। पुणे सिटी एक के सेंटर में होने की वजह से लैंड और अपार्टमेंट्स दोनों महंगे हैं। इट इज़ बेस्ट फॉर हाई बजट बायर्स। पाँचवें स्थान पर आता है आउंड, जो कि एक वेल डेवलप्ड रेजिडेंशियल एरिया है। आईटी प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की हाई डिमांड है। रीसेल और रेंटल रिटर्न्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हाई कैपिटल एरियाज, ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल वाले एरियाज की। बानेर एंड बालेवाड़ी इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल हब। आईटी प्रोफेशनल्स का फेवरेट। लग्जरी अपार्टमेंट्स 12,000 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच पाए जाते हैं। विमान नगर 7वें स्थान पर। एयरपोर्ट के पास होने की वजह से कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों के लिए प्रीमियम डिमांड है। रेंटल्स गोज टू अराउंड 30,000 to 1 लाख पर मंथ। 8वें नंबर पर आता है हिंजवड़ी। हिंजवड़ी फेज़ 1 एंड 2 आईटी प्रोफेशनल के लिए बेस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट्स 9,000 से 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में पाए जाते हैं। 9वें स्थान पर मगरपट्टा एंड खराड़ी है। पुणे के टॉप आईटी हब्स यहाँ हैं। इस वजह से प्रॉपर्टी डिमांड और रेंटल डिमांड दोनों स्ट्रॉन्ग है। लग्जरी अपार्टमेंट्स 1.5 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। बानेर के नज़दीक स्थित 10वें स्थान पर महालुंगे एरिया आता है। बानेर के पास होने की वजह से लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। हाई अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। अगर अब बात करें हम लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लोकेशंस की, यानी कि 25 लाख से 1.5 करोड़ के सेगमेंट वाले एरियाज़ की, ये एरियाज़ इमर्जिंग लोकेशन हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड के अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बजट फ्रेंडली एरियाज़ विथ हाई ग्रोथ डिमांड्स। फर्स्ट, वाघोली आईटी हब। ईऑन आईटी पार्क मगरपट्टा के पास होने से डिमांड हाई है। लगभग 5,500 से 8,000 रुपये स्क्वायर फीट के बीच प्रॉपर्टी रेट्स होते हैं। फ्यूचर में मेट्रो और फ्लाईओवर से कनेक्टिविटी से और इम्प्रूवमेंट होगी। थानोरी एयरपोर्ट के पास, लेकिन अभी प्राइसेस अफोर्डेबल है। ₹6,000 से 8,500 रुपीज़ स्क्वायर फीट तक रेजिडेंशियल पाए जाते हैं। रेंटल डिमांड भी अच्छी है। केशव नगर खराड़ी और मुंडवा के बीच होने की वजह से हाई एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। फ्लैट्स करीब 40 से 80 लाख रुपए के बीच अवेलेबल होते हैं। चौथे नंबर पर आता है उंदरी।
पुणे बिबवेवाड़ी रोड के पास स्कूल और कॉलेजेस की वजह से हाई डिमांड है। 5,000 to 7,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट प्राइस रेंज है। अफोर्डेबल एंड इमर्जिंग लोकेशंस, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ग्रोथ। चरोली, पुणे एयरपोर्ट और आलंदी के पास अफोर्डेबल हाउसिंग और अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से डिमांड बढ़ रही है। सिंहगढ़ रोड में इंडस्ट्रियल बेल्ट और आईटी हब से कनेक्टिविटी होने की वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है। सिंहगढ़ रोड पर कॉस्ट करीब 5,000 to 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच होता है। चाखन, एमआईडीसी और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से रेंटल और रीसेल डिमांड दोनों स्ट्रॉन्ग है। लगभग कॉस्ट 4,500 to 6,500 के बीच वाली रेंज में फ्लैट्स अवेलेबल होते हैं। 8 नंबर पर आता है फुरसुंगी। हडपसर SEZ और SP इन्फोसिटी के पास स्थित IT प्रोफेशनल के लिए फुरसुंगी में डिमांड हाई है। 90वें स्थान पर तलेगांव दाभाडे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के पास होने की वजह से इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल डिमांड इंक्रीज हो रही है। 4,500 से 6,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेंज में प्राइसेस हैं। 10वें स्थान पर पुनावले और ताथोड़े। हिंजवड़ी से नज़दीक होने की वजह से फ्यूचर में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होने का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप हाई एंड लग्जरी और डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरियाज़ चाहते हैं तो हाई कैपिटल एरियाज़ जैसे कोरेगांव पार्क, बानेर, विमान नगर या हिंजवड़ी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन देख रहे हैं तो वाघोली, धानोरी, चरोली और चाखन जैसे अपकमिंग लोकेशंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं तो खराड़ी, बानेर, हिंजवड़ी जैसे एरियाज़ अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन अगर आप किसी टाइप का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं रेंटल या लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन का, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, शायद मैं आपकी और मदद कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू सम इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू इन्वेस्ट एंड help you in decision making for investment. Let me know what you think about the video and तो आज का ये वीडियो रखते हैं यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।